नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल काकरवाल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश पायनियर। दोस्तों, अभी तक की क्लासेस में हम लोगों ने सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के आधार पर इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड को रख के आराम से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना सीख लिया है। इसके अलावा हम लोग सबसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस पर भी काम कर चुके हैं। आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट पर काम करने वाले हैं जो है हमारा देयर। आज हम लोग देयर के यूजेस सीखने वाले हैं कि देयर का यूज किस तरह से करते हैं। वैसे आप लोगों को पता होगा कि देयर का मतलब क्या होता है। पता होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को देयर का मतलब क्या होता है। वहां बिल्कुल सही, देयर का मतलब क्या होता है वहां। लेकिन आज हम लोग ये जो सेंटेंस सीखने वाले हैं इसमें हम देयर का मीनिंग नहीं सीखेंगे। हम देयर के मीनिंग पर बिल्कुल काम नहीं करेंगे। देयर का मतलब होता है वहां, लेकिन आज हमारे जो सेंटेंस आने वाले हैं उसमें हम लोग देयर का कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। हम देयर का सिर्फ और सिर्फ निकालेंगे सेंस। क्या निकालेंगे? सेंस। देयर हमको एक सेंस देगा। सेंस किस चीज का? किसी स्थान पर कुछ है या कुछ था, कहीं पर कुछ है या फिर था। हमको ये सेंस देगा देयर कहीं पर कुछ है या कहीं पर कुछ था। अब देखिए हम देयर के साथ में किन किन चीजों का यूज करेंगे। देयर इज, एम, आर, वॉज, वर। सही है या फिर कुछ गड़बड़ गड़बड़ सा लग रहा है? देयर इज, देयर एम, देयर के साथ में एम आएगा क्या? आएगा? आएगा नहीं। देयर के साथ में हम कभी भी एम का यूज नहीं करते हैं, बिल्कुल सही चीज है। देखो देयर के साथ में इज, आर और वॉज वर का यूज किया जाता है। अब इसकी कंडीशनिंग कैसे होती है कि देयर के साथ में इज का यूज हम कब करते हैं? जब हमारे सेंटेंस में एक वस्तु है। जब हमारे सेंटेंस में क्या है? अगर हमको बताना है कि एक चीज है तो हम किसका यूज करेंगे? देयर इज का। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि एक से ज्यादा चीजें हैं तो हम किसका यूज करेंगे? आर का। अगर मुझे बोलना है एक चीज थी तो किसका यूज करेंगे? वॉज का। और अगर मुझे बोलना है एक से ज्यादा चीजें थी तो वर का। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। इज का यूज कब करते हैं, आर का यूज कब करते हैं, वॉज का यूज कब करते हैं और वर का यूज कब करते हैं। एक चीज है तो इज, एक से ज्यादा चीजें हैं तो आर, एक चीज थी तो वॉज और एक से ज्यादा चीजें थी तो वर। इतनी समझ में आई बात आप लोगों को? एम का यूज कभी भी देयर के साथ में नहीं करना है। मैंने लिख कर इसीलिए काटा है ताकि आप लोगों को याद रहे कि देयर के साथ में हम कभी भी एम का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेंटेंसेस के एग्जाम्पल की और इसके आधार पर एग्जाम्पल कैसे बनते हैं। अगर मुझे बोलना है कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं तो आप कैसे बताएंगे सेंटेंस को? इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको देयर का यूज करना पड़ेगा। कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। अगर यही एग्जाम्पल हम ले, कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, कैसे बनेगा? देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, अगर मुझे बोलना है कि राजवाड़ा पर 10 दुकानें हैं, राजवाड़ा पर 10 दुकानें हैं, कैसे बनेगा ये? देयर आर 10 शॉप्स एट राजवाड़ा। अब यहाँ पर इन, एट का यूज कैसे करना है वो हम आर्टिकल्स वाला कॉन्सेप्ट, सॉरी प्रीपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तब हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, कक्षा में एक विद्यार्थी था या एक विद्यार्थी है। कक्षा में एक विद्यार्थी है। यहां पर हमने 10 की बात करी, इसके लिए क्या यूज किया हमने? आर का यूज करा। लेकिन हम अगर बात करें एक की तो किसका यूज करेंगे? देयर इज, देयर इज वन स्टूडेंट इन द क्लास। अगर यही चीज मैं पास्ट में बोल दूं कि कक्षा में एक विद्यार्थी था, कक्षा में एक विद्यार्थी, मेरी राइटिंग पर मत जाना, था, कैसे बनेगा? देयर वॉज वन स्टूडेंट इन द क्लास। और अगर यहीं पर मुझे बोलना है कि कक्षा में 10 विद्यार्थी थे, कक्षा में 10 विद्यार्थी थे, तो कैसे बनेगा? देयर वर
10 students in the class। समझ में आया? एक की बात अगर हम करेंगे तो is एक है, अगर एक है और उसकी बात करेंगे तो there is, अगर एक से ज्यादा है तो there are, अगर एक वस्तु थी, एक चीज थी तो there was, और अगर एक से ज्यादा चीजें थी तो there were। इतना सा सिंपल सा बात है, आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। आइए कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग इसके आधार पर। अगर मुझे बोलना है मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए हैं, मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए हैं, कैसे बोलेंगे? देयर आर 5 करोड़ रुपीज इन माई अकाउंट, देयर आर 5 करोड़ रुपीज इन माई अकाउंट। अगर मुझे बोलना है घर पर कोई नहीं था, घर पर कोई नहीं था, कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? देयर वॉज नोबडी एट होम, देयर वॉज नोबडी एट होम। अगर मुझे बोलना है एक समस्या है, एक समस्या है, कैसे बनेगा ये? देयर इज अ प्रॉब्लम, एक समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम। एक गांव था, एक गांव था, आप लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज में ऐसा सुना होगा, एक समय की बात है, एक गांव था, एक लड़का था, कैसे बनेगा ये सेंटेंस? देयर वॉज अ विलेज, देयर वॉज अ विलेज। अगर मुझे बोलना है एक सवाल है, कैसे बोलेंगे? देयर इज अ क्वेश्चन। मुझे बोलना है अगर गांव में 20,000 लोग हैं, देयर आर 20,000 पीपल इन द विलेज, देयर आर 20,000 पीपल इन द विलेज। घड़ी में 15 डिजिट होती हैं, 15 होती हैं कि 12 होती हैं? बताओ 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 बताओ। 15 डिजिट होती हैं, 12 डिजिट होती हैं? जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। घड़ी में 15 डिजिट हैं, मैं बताता हूँ 15 होती है। कारण 1 से 12 तक की तो एक 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 हो गई, 12 में 2 होती है, 1 और 2, 11 में भी 2 होती है, 1 1, 10 में भी 2 होती हैं, 1 एंड 0, तो ये 3 एक्स्ट्रा हो गई, 15 डिजिट्स। ठीक है, तो घड़ी में 15 डिजिट्स हैं, देयर आर 15 डिजिट्स इन द वॉच। अगर हम एक एग्जांपल और लें कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, कैसे बनेगा सेंटेंस? देयर आर 7 डेज इन अ वीक, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। तो इसी तरह से आप लोग भी इसके आधार पर और सेंटेंसेस बना सकते हो। अब एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि देयर के साथ में आप देयर का यूज भी कैसे कर सकते हो। बिल्कुल सही सवाल है ये, देयर के साथ में देयर का यूज कैसे कर सकते हैं? अगर मैंने बोला वहां एक घर है, तो ये वाला सेंटेंस कैसे बनेगा? कैसे बनेगा ये वाला सेंटेंस? वहां एक घर है। अब देखो, देयर इज अ हाउस। अगर हम इंडिविजुअली इतने सेंटेंस की बात करें तो इसका मतलब होता है एक घर है, एक घर है। देयर इज अ हाउस, एक घर था, देयर वॉज अ हाउस। लेकिन आपको इस वहां के लिए भी तो कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा ना। अगर जैसे मैं बात करूं देयर आर 10 शॉप्स एट राजवाड़ा, आपने राजवाड़ा पर के लिए एट राजवाड़ा लगाया था, ऐसे ही वहां के लिए आप क्या लगाओगे? तो आपको लास्ट में एक देयर और लगाना पड़ेगा, एक देर और लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका सेंटेंस पूरी तरह से सही होगा। बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। अगर आपका सेंटेंस है वहां एक घर है, वहां एक घर है, तो कैसे बनेगा ये? देयर इज अ हाउस देयर। कैसे बनेगा? देयर इज अ हाउस देयर, देयर इज अ हाउस देयर। आपको एक देयर और यूज करना पड़ेगा, है ना। अगर मुझे बोलना है यहाँ एक घर है, देयर इज अ हाउस हियर, वहां एक घर है, देयर इज अ हाउस देयर। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस में 2 बार देयर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो देयर है हमारा, ये देयर मीनिंगलेस है। यहाँ पर हम देयर का मीनिंग नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर हमको सिर्फ एक सेंस मिल रहा है, और मीनिंग के लिए, वहां की मीनिंग के लिए हमको क्या चाहिएगा? एक देयर एक्स्ट्रा चाहिएगा। तो वो हम कहाँ पर लगा देंगे? जब हम प्लेस की बात कर रहे हैं, जैसे हम राजवाड़ा की बात कर रहे हैं तो एट राजवाड़ा लास्ट में लगाया, इन द क्लास हम लोगों ने लास्ट में लगाया, वैसे ही देयर भी हम कहां पर यूज करेंगे? लास्ट में, जो देयर हमको मीनिंग देगा। तो आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आज की क्लास हमारी बहुत छोटी क्लास है, आज का कॉन्सेप्ट बहुत
छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इतना सही है बस कि देयर का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसके आधार पर आप लोग और प्रैक्टिसेस करिए, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में गाइस, थैंक यू।